वेलकम एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम लोग जो है वो एक्लिप्स इंस्टॉलेशन को देखेंगे। और एक्लिप्स इंस्टॉलेशन जो है वो काफ़ी इजी है और किस प्रकार से उसमें बेसिकली हम लोग जो है हेलो वर्ल्ड भी रन करके देखेंगे। तो सबसे पहला चीज़ जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि हम जो है वो अपने गूगल पर जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर आप चाहे तो मेरे ये जो लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा उसमें आप बेसिकली जाकर क्लिक करके भी आप एक्लिप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट गूगल क्रोम पर जा सकते हैं और आप जो है वो एक्लिप्स सर्च करेंगे, एक्लिप्स डाउनलोड, और उसके बाद आपको जो है ये बेसिकली मिलेगा और यहाँ से आप जो है बेसिकली डाउनलोड कर सकते हैं। ये बेसिकली तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है, चाहे आप मैक, विंडो या लिनक्स हो, तीनों के लिए जो है ये अवेलेबल है। अब यहाँ पर क्या करते हैं आप, जब इंस्टॉल, मेरे पास अभी जो मैं जो यूज कर रहा हूँ Ubuntu यूज कर रहा हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट क्रिएट करना और रन करने का मोस्ट ऑफ द प्रोसीजर जो है वो सेम ही होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक्लिप्स बेसिकली मेरे पास है, एक्लिप्स को क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जब एक्लिप्स को ओपन किया है हमने तो ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर वर्क स्पेस पूछ रहा है हमसे, मैं इसे क्या कर दूँगा, जो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट है उसे रहने दूँगा और लॉन्च पर क्लिक करूँगा। एक्लिप्स आईडी जो है ओपन हो रहा है। यहाँ पर जो एक्लिप्स आईडी ओपन हो रहा है दोस्तों, थोड़ा टाइम लग सकता है। अब यहाँ पर मेरे पास जो है एक्लिप्स का जो है वो वर्क स्पेस आ चुका है। अब यहाँ से मेरा काम है कि कैसे हम जावा प्रोजेक्ट को रन करें। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जब भी आप एक्लिप्स डाउनलोड कर रहे हो तो उससे पहले एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली ये है कि आप जो है वो जावा को इंस्टॉल कर रखे हो, और उस चीज़ की आपके कंप्यूटर या सिस्टम में जावा इंस्टॉल है कि नहीं वो चेक करने के लिए आप सिंपली बेसिकली जावा वर्जन क्लिक कर सकते हो। यहाँ से आपका जावा जो है आप बेसिकली दिखा देगा कि ओपन जेडी के वर्जन क्या है। ठीक है ना। और ये कब बेसिकली जो है इंस्टॉल किया गया, तो बहुत सारे डिटेल्स आएंगी। बेसिकली मेन पॉइंट यहाँ पर यह है कि जावा जो है वो इंस्टॉल होनी चाहिए कंप्यूटर पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग की फ़ाइल में जाएंगे, फ़ाइल में न्यू पर जाएंगे। हम जो है एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जो कि जावा प्रोजेक्ट होगा। जावा प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद जो है हमें प्रोजेक्ट नेम लिखने को आएगा। हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट या हेलो, वी कैन राइट जावा प्रैक्टिस। ठीक है, हम जावा प्रैक्टिस भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर जावा प्रैक्टिस जो है मैंने प्रोजेक्ट नेम लिख रखा। और यहाँ पर बेसिकली बाकी सब सारी चीज़ें जो है वो डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं, क्या होता है नेक्स्ट में। यहाँ पर बेसिकली नेक्स्ट बिल्कुल नेक्स्ट से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पर फिनिश कर देंगे। ठीक है। और यहाँ पर एक मॉडल क्रिएट होगा, वो भी हम इससे क्या कर देंगे, क्रिएट पर क्लिक करके इस मॉडल को क्रिएट होने देंगे। मॉडल क्या हो गया है यहाँ पर, अब क्रिएट हो गया है। बेसिकली बेटर हो गया। यहाँ पर आप जैसे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पर होना इम्पॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पर आप जाके प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि इस साइड आपका जो है प्रोजेक्ट का एक्सप्लोरर जो है वो दिखने लगेगा। ठीक है ना। यहाँ पर आपने क्या लिखा है, जावा प्रैक्टिस जो है आपका जो प्रोजेक्ट नेम है वो है जावा प्रैक्टिस, कैपिटल जे है। मैंने पहले भी एक जावा प्रैक्टिस बना रखा है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जावा प्रैक्टिस जो कैपिटल फाइल है वो ध्यान रखनी है। और यहाँ पर मेरे पास देख रहे हैं क्या, अगर मैं सोर्स पर मैं क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पर मॉडल इन्फो जो है वो दिख रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना होगा कि सोर्स पर जो है राइट क्लिक करनी होगी, और राइट क्लिक करने पर न्यू जो है, और हम यहाँ पर क्लास फाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं।
क्लास फाइल क्या होगा, सबसे पहले मुझे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पर हम पैकेज नेम दे सकते हैं। तो पैकेज नेम कुछ भी दे सकते हैं, सिंपली हम प्रैक्टिस जो है यहाँ पर पैकेज नेम दे देते हैं, प्रैक्टिस जावा। ओके, जावा जो है हम पैकेज नेम दे देते हैं। और यहाँ पर बेसिकली नेम भी हम कुछ इंटर कर देते हैं। क्या होगा नेम, पैकेज सपोज करते हैं कि पहला जो क्लास है उसका नेम है माई फर्स्ट क्लास और हेलो वर्ल्ड में भी। तो हम यहाँ पर जो है हेलो वर्ल्ड क्लास मैंने डिफ़ाइन कर रखी है। और सिंपली यहाँ इसके बाद जो हमें क्या करना है, यहाँ पर चेक कर लेंगे क्या कि पब्लिक है कि नहीं, क्या मॉडिफायर होगा, तो मॉडिफायर पब्लिक होगा। उसके बाद हम यहाँ पर सिंपली फिनिश कर लेंगे। फिनिश करने के बाद हमने देखा कि मेरे पास जो है हेलो वर्ल्ड डॉट जावा जो है क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर बेसिकली हम जो है वो चीज़ों को लिख सकते हैं, फाइल कोड लिख सकते हैं। अब बेसिकली इक्लिप्स के पास एक काफ़ी अच्छा सा तरीका है इसे लिखने का। हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेन लिखते हैं। हम मेन लिखने के बाद हम कंट्रोल प्लस स्पेस जो है वो डाल सकते हैं। जैसे ही हम कंट्रोल और स्पेस को प्रेस करते हैं तो मेरे पास जो है मेन मेथड आ जाती है, और इस पर हम एंटर करेंगे तो मेरे पास जो है ऑलरेडी मेथड आ जाएगा। अगर मुझे जो है वो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट करनी है तो हम यहाँ पर SYSOUT लिखेंगे, और उसके बाद जो है कंट्रोल प्लस स्पेस क्लिक करेंगे तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हो जाता है। और इसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, ठीक है। और हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद हम इसे क्या करने वाले हैं, सिंपली रन कर देंगे। ओके, यहाँ पर सब चीज़ ओके है। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हेलो वर्ल्ड जो है वो आउटपुट जो है हेलो वर्ल्ड हो चुका है। तो ये चीज़ें जो थी बेसिकली इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर हेलो वर्ल्ड जो क्लास जो आपने बनाया है ना डॉट जावा का, वो बेसिकली इस सोर्स फोल्डर में ही होनी चाहिए। अगर कहीं बाहर है तो वो बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इसे जो है आप बेसिकली सोर्स फोल्डर में रखो। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है हम बताना चाहते हैं, जैसे शॉर्टकट का काफ़ी वैल्यू है इक्लिप्स में। जैसे CTRL प्लस स्पेस मैंने क्लिक करके काफ़ी हद तक मैंने मेन मेथड को ये किया। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट भी लिखा है। अगर आपको बेसिकली एक सिस्टम और अपना डिफाइंड शॉर्टकट बनानी है या कुछ बनाना है तो उसे कैसे बनाएंगे। जैसे सपोज करते हैं कि अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पर अगर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैं अगर PSVP लिखूँ तो मेरे पास जो है वो मेन मेथड जो है बन जानी चाहिए। तो कैसे होगा, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे। तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ऐसे आप विंडो पर क्लिक करके प्रेफरेंसेस में भी जा सकते हो। और यहाँ पर क्लिक करके आप टाइप करो प्रेफरेंसेस, उससे आपको प्रेफरेंसेस डायलॉग बॉक्स जो है खुल जाएगा। उसके बाद आपको जावा में जानी है। ये विंडो के लिए भी सेम है, विंडो मैक लिनक्स ये तीनों के लिए जो है ये बेसिकली सेटिंग सेम है। और यहाँ पर आप जा सकते हो। यहाँ पर जाने के बाद आपको एडिटर में जाना है, और एडिटर में जाने के बाद टेम्पलेट पर क्लिक करना है और यहाँ पर न्यू पर क्लिक करके हम बेसिकली अपने ढंग से बना सकते हैं। सपोज़ करते हैं कि नाम जो है मैं भी देता हूँ पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ऐसा शॉर्टकट मैंने दे दिया है। और यहाँ पर पैटर्न मैंने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इसके अंदर जो हम लोग बेसिकली स्ट्रिंग AR जैसे आर्ग्यूमेंट्स मैं लिख देता हूँ। और इसके बाद जो है मैंने क्या किया कि ये इस प्रकार से पैटर्न मैंने लिख दिया है। और यहाँ पर जो है इसे ओके करने के बाद अप्लाई एंड क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर आकर क्या करते हैं, यहाँ पर मेन को क्या करते हैं, सिंपली हटा देते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्लिक करने के उसके बाद हम जब CTRL प्लस स्पेस क्लिक करें तो मेरे पास ऑप्शन आनी चाहिए। और मेरे पास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक ऑप्शन में आ रहा है जो कि जिसका पैटर्न जो है मेन मेथड जैसा ही है। इस पर इंटर क्लिक करेंगे तो मुझे जो है वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है वो मिल जाएगा।
तो इस प्रकार से जो है हम लोग बेसिकली इक्लिप्स वर्कस्पेस को आईडी को यूज कर सकते हैं। और इक्लिप्स आईडी जो है काफ़ी वाइडली यूज आईडी में से एक है, ठीक है ना। जावा के लिए काफ़ी उसका कम्युनिटी भी काफ़ी बड़ा है। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप बेसिकली सिंपली आप जाकर जो है ऑनलाइन भी सॉल्यूशन के लिए सर्च कर सकते हैं, क्योंकि इक्लिप्स इज़ ए क्वाइट अ बिग सॉफ्टवेयर वी हैव। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द upcoming videos. Now thanks.